हिंदी का रहस्य इस पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। तो यह पाठ हरे कृष्ण देवसरे जी ने लिखा है, तो उनके बारे में हम पहले थोड़ी सी जानकारी लेंगे। इनका जन्म 1940 नागौर, उत्तर प्रदेश में एक ठिकान है नागौर, वहां पे हुआ है और उनका मृत्यु 14 नवंबर 2013 में हुआ है। उन्होंने अलग अलग रचनाएं की, तो ज्यादातर उन्होंने बाल विज्ञान की कथाएं ज्यादा लिखी है। हरिकृष्ण देवसरे जी बाल साहित्य के रचनाकार हैं। उन्होंने समीक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। तो प्रस्तुत कहानी के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। तो इस कहानी के द्वारा हमें ये पता चलेगा कि गांव में किस तरह से अंधविश्वास फैला रहता है और कुछ बच्चों ने मिलकर विज्ञान की सहायता से या फिर उन्होंने जो विज्ञान में सीखा था उसके आधार पर सब लोगों का अंधविश्वास जो है दूर किया। तो आइए हम देखेंगे इस पाठ में किस तरह से ये बच्चे सबका अंधविश्वास दूर करते हैं। बहुत ही सुंदर कहानी है, ध्यान से आप सुनिएगा। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। सन्नाटा मतलब नीरव, शांति, एकदम शांतता। हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल ही ऐसा ही उजाला देखा था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा गया था। मामा जी ने पहले आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। जब वह जानता था कि भूत ऊत कुछ नहीं होते, यह कपोल कल्पना है। तो यहाँ पे एक जो आर्यन नाम का लड़का है वो अपने मामा के गांव गया। छुट्टियों में हम जैसे गांव जाते हैं तो उस तरह से लड़का अपने मामा के गांव गया। तो वहां पे एक हवेली थी, बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन उस हवेली की तरफ जाने के लिए सब लोग डरते थे। उसके मामा ने भी उसे मना किया था कि उस हवेली की तरफ मत जाओ, क्योंकि वहां पे क्या रहता है, भूत रहता है, भूतों का डेरा है। तो वहां पे जाने से उसे मना कर दिया था। लेकिन यह जो आर्यन है वो बहुत ही होशियार लड़का था और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसका बहुत ही अच्छा था। उसके विज्ञान के शिक्षक ने बताया था कि भूत भूत कुछ नहीं होते। तो अभी उसको जानना था कि आखिर भूत नहीं है तो फिर वहां पे उजाला कैसा है, क्यों ये लोग इतना डरते हैं उस हवेली की तरफ जाने के लिए। इसलिए अभी वो क्या करते हैं हम आगे देखते हैं। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। मन में ठान लेना मतलब निश्चय करना। मन में ठान लेना मतलब निश्चय करना। मामा जी ने कहा था, इस हवेली के पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं है। एक बार घिसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। मतलब और ऐसा कहा जाता है कि जो भूत होते हैं वो लोगों को पकड़ लेते हैं, तो फिर उसके बाद वो बीमार हो जाता है। तो उस तरह से मामा जी कहते हैं कि उस हवेली में भूतों का डेरा है और 10-15 साल से उधर कोई नहीं गया है। हमारे गांव के कोई कोई भी लोग उस तरफ झांकते भी नहीं है, क्योंकि वो एक जमींदार का परिवार था और उसके बाद उन सबकी मृत्यु हो गई किसी कारण। अभी वहां सब भूत रहते हैं। और घीसू नाम का मतलब मामा जी का जो लड़का है घीसू, वो घीसू उधर गया था तो उसका बहुत ही बुरा हाल हुआ है। वो 3 महीने से खाट पकड़े रहा। खाट पकड़ा रहना मतलब बीमार हो जाना। आर्यन करवटें बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। मतलब करवटें बदलना मतलब उसको अच्छे से नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे उस रहस्य का पता लगाना था कि
उस तरफ कौन रहता है, क्यों ये उजाला रहता है उस तरफ, और ये सब भूत वूत कुछ कुछ नहीं होता है, फिर भी वो लोग इतना क्यों डरते हैं। तो वो करवटें बदलता रहा, जब हमें नींद नहीं आती तो हम करवट बदलते रहते हैं। तो आधी रात के बाद उसे नींद नहीं आई तो फिर वो छत पे जाकर देखने लगा कि हवेली की तरफ उजाला है कि नहीं। वहां रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। यह एक समृद्ध गांव है। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया। सलाह मशवरा करना मतलब उससे कुछ बातचीत की, उसे कुछ समझाया, कुछ बताया कि उस हवेली के बारे में। तो एक दूसरों से थोड़ा सलाह मशवरा करने के बाद वो भी उसके साथ काम करने के लिए राजी हुए। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। कमर कस लेना मतलब तैयार हो जाना, किसी काम के लिए तैयार हो जाना। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामा जी को साथ बैठा कर मामा जी के साथ फोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के साथ भी फोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के फोटो भी खींचे। मामा मामी बहुत ही खुश थे। मतलब अभी ये फोटो क्यों खींचे, क्योंकि उनको शक ना हो, या फिर उसे कैमरा चाहिए था, फिर कैमरा कैसे हासिल करे, तो फिर उसने उस कैमरे के बारे में जाना। फिर उनके साथ बैठ के फोटो निकाले। फिर मामा जी बहुत खुश हो गए क्योंकि सबके साथ फोटो निकाले। फिर उसके बाद उन्होंने उस कैमरे के तारीफ के पुल बांधते हुए, तारीफ के पुल बांधना मतलब प्रशंसा करना, तो फिर वो उस कैमरे के वो प्रशंसा करने लगे। तो फिर उन्होंने प्रशंसा करते करते क्या कहा कि रात में मामूली से रोशनी भी हो, मतलब कम से कम रोशनी में भी ये बिना फ्लैश के तस्वीर खींच लेता है। तो आर्यन को यही चाहिए था, क्योंकि फ्लैश जब फोटो खींचते समय फ्लैश आएगा तो फिर वो सामने वाले को पता चलता है फोटो खींचा है। अगर बिना फ्लैश के खींचेंगे तो उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। तो उसी प्रकार ये डिजिटल कैमरा था कि बिना फ्लैश के भी वो अच्छी तरह से कम रोशनी में भी फोटो निकाल सकता था। कमाल का लेंस लगा है इसमें। इस तरह से मामा जी उसकी प्रशंसा करते हैं। आर्यन ने कैमरा अपने पास ही रख लिया। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत ही प्रसन्न हुए। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। अभी दिन में तो वो जाकर नहीं देख सकते, क्योंकि उन्हें अगर किसी बड़े ने देख लिया तो फिर उन्हें वो डांटेंगे, इसलिए वो अभी रात होने का इंतजार कर रहे थे कि रात होने के बाद हम उस हवेली की तरफ जाएंगे और वहां हमें क्या दिखता है उसके हम फोटो निकालेंगे। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी कह कहों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर से ध्यान से देखा। कहीं कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। मतलब जो पुराने घर होते हैं उसकी जो खिड़कियां रहती है, तो वो दो भागों में विभाजित की होती है। एक बड़ा सा भाग होता है और ऊपर एक झड़प जैसा होता है, वो हमेशा हवा आने जाने के लिए खुला रहता है। पुराने घरों की या फिर पुराने हवेली की, महलों की ऐसे खिड़कियां थी। तो इस हवेली की भी ऐसी खिड़कियां थी, तो ऊपर से वो देख सकते थे कि अंदर कौन है। बड़ी सावधानी से आर्य ने अंदर झाँक कर देखा। हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे वहां पे बैठे हुए थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। आग बरस रही थी मतलब उनके आंख बहुत ही लाल लाल हुए थे। सबके चेहरे बड़े ही डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। बंदूकें और तलवारें भी रखी हुई थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे, मतलब उन्होंने नशा भी किया था और वहां लुढ़क गए थे। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। मतलब वो लोग जहाँ पे अंदर बैठे थे वहां पे बहुत ही रोशनी थी, इसलिए वो आसानी से उनके फोटो खींच सकते थे। उसने फटाफट कई फोटो खींची और वे घर की तरफ चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। मतलब जो शहर था उसकी तरफ वो गया। वहां फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फोटो तैयार कर कर शाम तक वह लौट आया। तो पुराने जमाने में जो कैमरा था वो इसी प्रकार था, उसमें रोल रहता था और उसके फोटो जाके फोटोग्राफर के दुकान से फिर उसको धो के लाना पड़ता था, तभी हम वो फोटो देख सकते थे। तो अभी मोबाइल में तो हमें एक सेकेंड में फोटो दिखाई देता है।
हम सबको भेज भी सकते हैं। तो पुराने जमाने का एक कैमरा था, इस प्रकार उसने फोटो अच्छे से शाम तक लेके आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती। मतलब लोग हमेशा ऐसी बातें करते हैं कि भूत होते हैं तो भूतों के पैर जो है उल्टे होते हैं, भूतों की छाया नहीं पड़ती। तो ऐसे मनगढ़ंत जो बातें हैं हमने बहुत सारी सुनी है। उस प्रकार ये जो कनिष्का है वो भी कहती है कि पापा आप कहते थे कि पैर नहीं होते, यहाँ पे तो फोटो में इन लोगों के पैर दिखाई दे रहे हैं, इनकी छाया भी पड़ी है, जरा देखिए तो इन फोटो को। तो फिर वो फोटो सब पिताजी को दे देती हैं। वे परेशान हो उठे, उन्हें ऐसा खतरनाक काम बिल्कुल पसंद न था। मतलब उन्हें पहले परेशान हो गए कि इतना खतरनाक काम ये दो लड़कों ने जाके किया हो। अगर वो उन लोगों को अगर पता चलता कि ये लोगों ने हमारी फोटो खींची है तो फिर उनकी वो जान भी ले सकते थे। इसलिए पापा बहुत परेशान होते हैं उसके। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। आंखें खुले की खुली रहे ना, मतलब बहुत ही वो डर जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। वो क्या बोलते हैं कि तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? मतलब मामा जी बोलते हैं कि ये जो भूत होते हैं वो इंसानों की तरह दिख रही है, क्योंकि उस फोटो में जो आदमी दिखाई दे रहे हैं वो तो बिल्कुल इंसान की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि अरे इंसानों की तरह ये भूत दिखाई दे रहे हैं। तो फिर ये दोनों उनको समझाते कि इंसानों के जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया, क्योंकि भूत के फोटो नहीं निकलते ऐसा सुना है। तो फिर ये कहते हैं कि इनके फोटो भी खींचे हैं। असल में भूत वूत की अफवाह है, कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैला दी। मतलब ये जो है वो लुटेरे थे और उस हवेली की तरफ कोई ना आए, क्योंकि गांव के लोग तो बहुत डरते हैं, तो फिर वो हवेली की तरफ आएंगे नहीं, इसीलिए उन्होंने भूत की ऐसी अफवाह फैलाई थी ताकि वो रोज जाके वहां पे आराम करे, अपना कुछ लूट का प्लान बना सके। तो फिर कुछ रुककर बोला कि आप मेरे साथ थाने चलेंगे, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है। आर्यन ने कहा। तो आर्यन मामा जी को कहता है कि अभी हम क्या करेंगे, ये सब बातें हैं, पुलिस को जाके बताएंगे, ये फोटो उनको दिखाएंगे, तो फिर इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ये जो आदमी है बहुत ही हथियार लेके बैठे हुए हैं और पूरा नशा में थे और बहुत ही हट्टे कट्टे। तो ये कोई आम आदमी नहीं लगते, सामान्य आदमी नहीं लगते। तो थानेदार के पास वो लोग जाते हैं। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। डकैती राहजनी इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने खून पसीना एक कर दिया। खून पसीना एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना, बहुत दिनों से, बहुत सालों से वो हमारा जो पुलिस सब लोग है, पुलिस का जो उनका टीम है वो खून पसीना एक कर है, लेकिन उनको ये डकैती जो है वो नहीं मिल रहे थे। उस रात आप तैयारी कीजिए। तो फिर ये आर्यन कहता है कि आप तैयारी कीजिए, मैं ठिकाना आपको बताता हूँ कि ये कहाँ आपको मिलेंगे, क्योंकि वो रोज रात उस हवेली में आते हैं खाना खाने के लिए या फिर अपना जो प्लान है कुछ बनाने के लिए, या फिर कहीं से डकैती डाल के वहां पे उनका सब माल इकट्ठा करने के लिए। तो उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। हथियार डालना मतलब वो आत्मसमर्पण कर देते हैं, क्योंकि पहले तो वो लोग अंदर से भी गोलियां चला रहे थे या फिर उनका प्रतिकार कर रहे थे पुलिस का, लेकिन अभी सुबह होते होते वो लोग जो है अपना अपना हथियार डाल के आत्मसमर्पण कर देते हैं। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। अभी सब गांव वालों को पता चल गया कि ये असल में भूत नहीं है, तो डकैती थे, चोर थे, लुटेरे थे, जो इतने सालों से हमें डरा रहे थे कि उस तरफ भूत है। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय भेजवा दिए। मतलब कोई भी लड़के अगर कम उम्र के हैं और वो अच्छा काम करते हैं, बहादुरी का काम करते हैं, तो उनको राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार दिया जाता है 26 जनवरी को या फिर 15 अगस्त को। तो ये जो थानेदार है उन दोनों का नाम उधर भेज देते हैं। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। तो इस प्रकार ये जो कनिष्का थी और ये आर्यन था, तो उन्होंने अच्छी तरह से गांव वालों को समझाया कि ये भूत वूत कुछ नहीं होते, असल में ये सब अंधविश्वास है। तो इस प्रकार हमने आज इस रहस्य का पर्दाफाश किया है। तो अभी आपको ये पाठ अच्छे से पढ़ना है और इसमें जो भी कठिन शब्द है मैंने यहाँ पर भी सब लिखे हुए हैं, और आप अगर
आपको और भी कुछ कठिन लगे शब्द तो उनको आप अंडरलाइन करके रख सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद।